आप देख रहे हैं जब न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो विषय है, हमने अभी टेलीविज़न पे आप देख रहे हैं, टीवी के ऊपर एक समाचार आ रहे हैं कि रत्नागिरी के अंदर कोकर साइड में जो है तो दशहरे के दिन जो है तो आरएसएस का जो एक हमेशा हर साल एक परेड निकलती है। उस परेड के दौरान कुछ हंगामा हुआ, मुस्लिम समाज के लोग आमने सामने हो गए और जो है तो नारेबाजी हुई। जैसा बताया जा रहा है कि भाई एक तरफ मुस्लिम समाज सामने आया, नारे तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद हुई, बहुत सी बातें हुई, पुलिस ने अपनी कार्रवाई भी की, जिसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में एक साल से पूरी राजनीति गर्मा गई है। ये वीडियो मैं हमारे महाराष्ट्र के तमाम मुसलमानों के ज़िम्मेदारान और ख़ास करके चारों पाँचों जो हमारे इस्लामी संगठन होते हैं, जो हमेशा इस मुल्क में एकता भाईचारे एकता के लिए 24 घंटे काम करते रहते हैं, उन सब हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम मुफ्ती इकराम के नाम बना रहा हूँ। और हो सका तो इसके अंदर मैं उनको भी शामिल करना चाहता हूँ, जो तमाम पॉलिटिकल सियासी लीडरान, ख़ासकर मुसलमान, जो कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए काम करते हैं, कोशिश करते हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए अलग अलग प्लेटफार्म से आवाज़ उठाते रहते हैं कि देखिए ये तो बात सही है कि हम देखते हैं कि हर 5 साल में एक बार इलेक्शन आता है। उस इलेक्शन के बाद जो है तो मतलब इलेक्शन से पहले कुछ ऐसी इस तरह की गतिविधियां होना, कुछ बयानबाजियां होना, ये आम बात है, ये कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन अब की बारी में जो इलेक्शन से पहले जो गतिविधियां हो रही है उसको वो बहुत ही तशवीशनाक है और बहुत नोटिस लेने वाली है, क्योंकि हर इलेक्शन में खाली एक हद तक जो तो आरोप लगते हैं, हल्की फुल्की नारेबाजी होती है, नाराज़गी होती है, हुल्लड़बाजी होती है, बस उसी दौरान में चुनाव भी हो जाते हैं, चुनाव के रिज़ल्ट भी आ जाते हैं, सरकार बन जाती है, फिर 5 साल के वास्ते मामला गोया थम जाता है। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हो रहा है। अब की बार मानो कि एक प्री प्लान हम कह सकते हैं, ऐसा महसूस होता है कि अब की बार जो है तो ये जो घटनाएँ घट रही है, जो मूवमेंट चल रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ताकत, एक मुट्ठी भर ताकत जो कहीं ना कहीं यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहती हैं, यहाँ का माहौल ख़राब करना चाहती हैं, कहीं ना कहीं ऐसी ताकतें जो है तो खामोश तरीके से काम कर रही हैं। इसमें मुसलमानों के तमाम ज़िम्मेदारान को बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। देखिए, मैं कोई नई बात तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये आपको एक सोचने और गौर फिक्र करने की दावत देता हूँ कि जब से रामगिरी महाराज का बयान आया, बयान आने के बाद जिस तरह से मुसलमानों की तरफ से उसका रिएक्शन आया, जगह जगह धरने हुए, धरने चल रहे हैं, निवेदन दिए जा रहे हैं। और जैसा अभी पेपर में आया है, क्योंकि हम औरंगाबाद से बात कर रहे हैं, तो औरंगाबाद के सभी अखबार में आया है कि भाई आने वाले जुमा तक 18 तक अगर जो है तो सरकार को एक्शन नहीं लेती है तो विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने जो बैठे हुए जो लोग हैं, वो जो धरना मोर्चा जंजीर हड़ताल कर रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि हम पुरअमन तरीके से सरला बेट की तरफ रवाना होंगे, वैजापुर की तरफ, जहाँ पर रामगिरी महाराज का आश्रम है, और वहाँ जाके हम उनको बताएंगे, बातचीत करेंगे। ऐसा उनकी तरफ से सोशल मीडिया पे भी जो है तो बयान आया है, बातचीत आई है। और पूरे उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को भी आह्वान किया है कि भाई आप भी इसमें शरीक हो। अब पुलिस प्रशासन की तरफ से मंजूरी मिलेंगी नहीं मिलेंगी बात की बात है, लेकिन ज़रा ठंडे दिमाग से गौर कीजिए कि रामगिरी महाराज के विवाद से पहले पूरे महाराष्ट्र में और पूरे भारत में कहीं भी हिंदू मुसलमान का विवाद देखने में नहीं आया था। ना शिमला मस्जिद का विवाद देखने में आया था, ना बम्बई में कि बम्बई का मस्जिद का मामला विवाद देखने में आया था, या और कोई इक्का दुक्का मस्जिद का मामला देखने में आया था। वहाँ से जो है तो ज़्यादा हिंदू मुस्लिम ने ज़ोर पकड़ा है। अब सवाल ये है कि देखिए, नबी से मोहब्बत, नबी का मर्तबा, नबी से जो भी है मोहब्बत, वाहलियाना रूहानी मोहब्बत, ये ऐसी बात है कि सिर्फ एक ईमान वाला जो कामिल ईमान रखता हो, ये कम से कम इस दर्जे ईमान रखता हो, उसको मालूम है कि नबी क्या है, अल्लाह रसूल किसे कहते हैं, उसका एक मफ़हूम भी मालूम हो गया, तो वही मुसलमान इस दर्द को समझ सकता है कि नबी की शान में गुस्ताखी का मतलब क्या होता है। बाकी तो
मैं नहीं समझता कि दूसरे समाज के लोग जो अन्य धर्म के आते, चाहे किसी मज़हब के हो, वो ये तो कहेंगे कि हाँ भाई हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तो मुसलमानों के आखिरी नबी है, पैगंबर है, ये वो बोलेंगे ऐसा। लेकिन उनको ये महसूस नहीं कर सकते अपने तौर पे हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, उनका मुकाम, कि उनके सदक़े में अल्लाह ने दो जहाँ को बनाया। ये जो रूहानी बातें हैं, जो हाई लेवल की बातें, ईमान वाली बातें, ये कोई भी दुनिया का गैर मुस्लिम इसको रूहानी एतबार से समझ नहीं सकता। समझने की कोशिश कीजिए आप, मैं क्या पढ़, बहुत गहरी बात कर रहा हूँ आपको। जैसा हम किसी लीडर को बुरा बोल देते या किसी लीडर को गाली दे देते, ऐसा होता है। देखो, किसी लीडर के ऊपर कुछ कीचड़ डाल देते, बस कुछ लोग उसको इस एंगल से देख रहे हैं, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह, इसको एंगल से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बोल दो भाई क्या हो रहा माज़अल्लाह। अब उनको मालूम ही नहीं हो रहा कि ये गुस्ताखी इस्लाम मज़हब में कितनी ख़तरनाक मानी जाती है, कितनी बदतरीन मानी जाती हैं, कितनी मायूब मानी जाती हैं। इससे मुसलमानों की कितनी दिल आज़ारी होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम क्या है, ये उनको इतनी स्टडी नहीं है। एक सरसरी मालूमात है। जैसे हमको मालूमात रहते हुए मुसलमानों का हम बोले भाई ये जो है तो राम भगवान, लक्ष्मण, सीता माता, ये वो और कुछ गाय, कुछ उनकी दशहरा, दिवाली, जैसे हमें एक नॉलेज होता है कि भाई त्यौहार मनाते हैं, इसलिए मनाते हैं, उसलिए मनाते हैं, ऐसा होता है। बस ये जैसा हम उनकी जो मज़हबी बातों को हम सही तरह को समझ नहीं सकते, क्योंकि वो उनका अपना मुकाम है। और हमें भी हुक्म दिया है कि किसी मज़हब के बारे में बुरा मत बोलो, और दूसरी बात यह है कि हर एक को जो है तो रिस्पेक्ट करो। तो ये मामला ऐसा लिया जा रहा है, ये मामला इतना पेचीदा होकर रह गया है कि मतलब उसको कैसा हल हो समझ में नहीं आ रहा है। और उसकी वजह से जो है तो एक बिरादरान वतन जो हमारे पुरअमन हिंदू भाई है, और ये बड़ी संख्या में है, चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो कट्टरवाद जिसको हम कह सकते हैं, आक्रामकता जिसे कह सकते हैं, वो लोग हैं। वरना 95% जो आबादी है हमारे हिंदू भाइयों की, वो इस देश में अमन, एकता, भाईचारगी चाहती है। वो भी हैरान हो रहे होंगे कि अब क्या मामला क्या चल रहा। तो सवाल ये है कि जैसा पेपरों में आया है कि भाई हमारे जो काबिल एहतराम जो वहाँ पर उलमा इकराम हैं, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के हमारे बड़े ज़िम्मेदारान हैं, और काफ़ी दिनों से वो बैठे हुए हैं, शब रोज़ बैठे हुए हैं, और एक पुरअमन तरीके से बहुत अच्छे अंदाज से वहाँ पर एक जंजीर हड़ताल कर रहे हैं। अरबाब इक़्तिदार यानी कि गवर्नमेंट से, प्रशासन से दोहार लगा रहे हैं कि हमें इंसाफ दीजिए, सारी बात है। बाज़ाब्ता उनकी एक्टिविटी को पुलिस प्रशासन भी नोटिस में ले रहा है कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। छोटे मोटे सोशल मीडिया पे भी छोटे मोटे उनके बयानात वायरल हो रहे हैं, सारी बातें चल रही हैं। अब सवाल ये है कि नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह अगर ये वाक़यात अगर मुसलसल दोहराते जाते रहे तो मुसलमान कहाँ तक, और हम उसको कैसा मतलब हल करने की कोशिश करें, ये बहुत परेशान कुन सवाल है। कैसे हैंडल करें। एक रामगिरी महाराज ने ऐसा कह दिए थे, उसके बाद एक और महाराज का बयान आ गया था, आपने देखा, वे यकीनंद क्या कौन से महाराज थे, उनके ऊपर फिर पुलिस ने कार्रवाई करी, उनके ऊपर शिकंजा कसा गया, कार्रवाई, वो भी अखबार में आया। इसका हल क्या है अब, क्योंकि ये आम बात होगी अभी, क्योंकि उनको मालूम नहीं ना। आपको सोचिए कि भाई एक मुसलमान, उसको जितना एक एहसास रहेगा कुरान शरीफ का मर्तबा क्या है, नबी का मर्तबा क्या है, अल्लाह किससे कहते हैं, रसूल किससे कहते हैं, मदीना किससे कहते हैं, मक्का किससे कहते हैं, सहाबा किससे कहते हैं, ताबा ताबईन किससे कहते हैं, उलमाए दीन किससे कहते हैं, बुजुर्गान दीन किससे कहते हैं, जो हम समझ सकते हैं, मतलब मुसलमान वो नहीं समझ सकते। मतलब वो सिर्फ एक नॉलेज के तौर पे अपन बोलते हैं ना भाई हाँ उनके धर्म में इसको मानते हैं, इसको मानते हैं, एक नॉलेज जैसा। वो अगर इस बात को अगर समझते भी होंगे, जैसा हम मराठी में उनको कुरान पेश करते हैं, मराठी में कुछ अच्छी बातें किताबें पेश करते हैं, हो सकता है अगर वो इसकी स्टडी करते होंगे या करे तो उसकी रोशनी में इतने समझ सकते हैं हाँ भाई ऐसा ऐसा है। लेकिन रूहानी एतबार से जो समझना चाहिए वो सिवाय मुसलमान के दूसरा समझ नहीं सकता। ये सच्चाई है साहब। और ये मसले अगर बार बार अगर होते रह गए, अब ये कड़ी मिल गई इनको एक कि चलो ज़रा सा नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह बोल दो, मुसलमान काम पे लग जाते, मुसलमान काम पे लग जाते। अब जैसे जैसे अभी अखबार में मैं देखा, और टाइम्स में, एशिया में माशाअल्लाह, और पूरे मराठवाड़े भर में, महाराष्ट्र भर में जो है तो निवेदन दिए गए, सारी बात की गई। अब धरने मोर्चे में हो रहा क्या कि वो ईमान के जज्बे से सरशार होकर, अब जाहिर सी बात है जब ईमान का जज्बा जब सरशार होता तो फिर वो एक रूहानी ईमानी ताकत बन जाती है।
ना हम उसको रोक सकते, ना उसको टोक सकते, ना उसको हम कुछ बोल सकते। बस वो मामला अल्लाह और बंदे का हो जाता। अब उसमें हो रहा क्या है कि भाई कुछ लोग कुछ इस अंदाज से जो है तो रामगिरी महाराज के बारे में बात कर रहे, जैसा एक गाली गलौज टाइप, अरे तुरे टाइप, या बहुत ही भद्दे भद्दे किस्म की टाइप। ये तमाम बातों को जो है तो हिंदू समाज की बड़ी अक्सरियत उसको नोटिस में ले रही है। क्योंकि मेरे भी सैकड़ों हिंदू दोस्त हैं, कुछ स्कूल के ज़माने के, कुछ कॉलेज के ज़माने के, कुछ सामाजिक संगठन में हम काम करते हैं, खामोश तरीके से अच्छे काम से करते हैं, कुछ वो ताल्लुक आते हैं, कुछ पॉलिटिकल ताल्लुक आते हैं, कुछ इधर के कुछ इधर के है। और हम भी कोशिश करते रहते हैं एकता भाईचारे के लिए। ऐसा नहीं कि खाली दोस्त है तो बस मामला चल रहा, हम भी कोशिश करते रहते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम बंद करो, विकास की बात करो, अच्छी बात करो, एकता की बात करो, हम भी कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जब हम उनके बेल्ट में जाते हैं, वो हमको बुलाते हैं और हम खुले डायलॉग करते हैं, खुली तौर पे बात करते हैं, तो वो कुछ बातें वो भी उनकी तरफ से भी ऐसी रिप्लाई में आता है कि वो मैं बयान नहीं कर सकता उसको। वो जो बहुत सी बातें ऐसी बताते हैं हमारे हिंदू भाई कि मैं इसको इन कैमरा नहीं बता सकता, आपको नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मामला और फिर वो किधर किधर फैलेगा। और उसमें काफ़ी बातें सच्चाई पे मबनी थी, ये खास बात है। ऐसा नहीं कि भाई वो कुछ आरोप लगाते, ऐसा करते वैसा करते। ऐसा हमारे हिंदू भाई ने मुझसे कहा कि यार क्या अंसर साहब यार, बोले यार वो महाराज ने बोल दिए, बोले वो ख़त्म कर देना, बोले मुसलमानों ने, नौज़बिल्ला माज़ल्ला। वाह, उसको मैंने पहले कहा कि उसको नहीं मालूम ना ईमान किसे कहते हैं, सादे रवानी पड़ा। अरे बोले यार इतना बोले खुलेआम चलता, बोले मतलब गाय वंश हत्या होती, बोले ये होती, बोले हिंदू अगर रोड पे आ गए बोले तो। समझ रहे बात को आप इसका जवाब क्या दिया जाए। अभी अब कश्मकश की बात है ना, अगर चैनल के माध्यम से बता रहा था, वो हो सकता है कि काफ़ी लोग नाराज़ होंगे कि यार ये बंदा ऐसे कैसा बोल रहा। अरे भाई लेकिन मैं तो खाली बोल रहा था, अगर किसी को बुरा लग रहा होगा तो। लेकिन अगर वो जब हमारे भाई ने सवाल उठाया, हमारी काफ़ी बहस हुई, कि हम भी इस पर लगे हुए काम पे कि भाई ये विवाद ख़त्म होना चाहिए, ये इसके ऊपर कुछ अच्छे अंदाज से कुछ मध्यस्थों की बात को ख़त्म करना चाहिए, इससे हिंदू और मुसलमानों की जो तो नफरतें बढ़ रही हैं, ये सारी बात है। तो वो जो होता है ऐसा मामला उठाते हैं कि बोले भाई तो बोले आप लोग भी ऐसा करते हैं, बोले हमने क्या करना, बोले फिर अब एक दोस्ताने में बात चल रही है। अब आप बताइए अब क्या जवाब देना, अब क्या जवाब देना। अब हमको मुसलमान क्या लगता है, हमारा मुसलमान का महल अलग, मुस्लिम बेल्ट अलग, हम हमारे महल्ले में कुछ भी करेंगे, हमको आज़ादी है, हमको ऐसा है, हमको यूँ है, हमको त्यों है, बहुत 17-60 बातें होती। लेकिन उसके असरात कितने गहरे मुरत्तब हो रहे, उसके असरात कितने बुरे पड़ रहे, ये हमको इसका एहसास ही नहीं है। हम एक जुनून में चल रहे। एक हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है, 950 साल हुकूमत करे, हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि हमने खून बहाया, हमने खुद देश को आज़ाद कराया। इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज़्यादा खून मुसलमानों ने बहा, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ मुसलमानों दी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन उसमें मुसलमानों की बदनसीबी ये है कि एक बोलने को जगह मिल गई कि भाई अगर आपने खून बहाया है तो आपको जो तक पाकिस्तान दे दिया गया, कोई कहता है आपको बांग्लादेश दे दिया गया, अब तुम्हारा यहाँ का काम है। जैसा बयानात आते मुस्की रोशनी बुढ़ा, वो ऐसा तर्क पेश कर देते। अब कहाँ का दिमाग लड़ाते बैठेंगे, सर फोड़ने की बात आ रही है। अब ये वीडियो मेरे बनाने का मकसद ये है कि हमारे जितने बड़े हैं अब नए हालात में, क्योंकि हालात बदल गए और आप ये कोशिश में हैं कि भाई संविधान ने अधिकार दिया है और संविधान जिंदा है, लोकतंत्र है, ये सारी बात है। तो ये आपको जो है तो मैं बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूँ, ये इस बातों को थोड़ा जो है ना बाजू रख दो आप। शायद आपको मेरी बात हजम नहीं हो रही होगी, लेकिन कड़वा सच है। और इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना है थोड़ा सा, मेरी बात का अगर आपको बुरा लग रहा होगा तो इसका जवाब मैं एक ही दूंगा, ये सवाल भी और जवाब भी है कि भाई 59-60 के जो है तो एफआईआर दर्ज होती है और उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर आप इसका जवाब क्या देंगे आप। मेरे पास तो जवाब है नहीं, और है तो मैं शायद नहीं बोल पाऊँगा। अब आपके पास है तो बोलिए आप। जैसा जो बोले ना भाई संविधान और ये और वो और अधिकार, तो भाई इसका क्या जवाब फिर आप, ये भी देखना पड़ेगा ना। अब नए हालात में क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, अब इलेक्शन के अंदर खूब इसके पर विवाद चलने वाला है। देखो अब ये विवाद इलेक्शन में ना हो, ये हिंदू मुस्लिम विवाद इलेक्शन में ना हो, रामगिरी महाराज का विवाद इलेक्शन में ना आए,
ये इसके ऊपर बातें ना हो, धुएंधार तकरीर ना हो, इसके लिए आपको क्या अल्लाह अमल करना है। क्योंकि जब ये इलेक्शन का माहौल क्रिएट होगा, अब इस पर अंदाज़ा लगा लीजिए, ठंडे दिमाग से अंदाज़ा लगा लीजिए। एक तरफ रामगिरी महाराज का बयान आता है, उस बयान के बाद पूरे मुल्कीर सतह पर जो है तो उसके असरात मुरतब होते हैं। अगर मुसलमान एक्शन में आते हैं लोकशाही माध्यम से, तो उसका रिएक्शन क्या आता है ये आपने देख लिया। अब ये खाली एक बयान का रिएक्शन का, एक्शन का रिएक्शन है। अब यही बातें अगर जब इलेक्शन के हर स्टेट से, हर ज़िले में, हर गांव में धुआंधार भाषण चलेंगी, तो उसका कितने बड़े बड़े रिएक्शन आएंगे। और सबसे बड़ा रिएक्शन तो ये आएगा कि बिल्कुल शिंदे सरकार जो है तो पूरे बहुमत के साथ जो है तो सत्ता में आएंगे। सबसे बड़ा रिएक्शन तो ये आएगा। उसके बाद का रिएक्शन आएगा किन्हें क्या बोला था, कितने कानून के दायरे में रह के क्या बोला था, गैर कानूनी तरफ से क्या बयानबाजी करा था, वो तो रिकॉर्ड होता। फिर नए सिरे से फिर IFR फटेंगी, फिर उसके ऊपर कुछ निवेदन देंगे, कुछ बात होंगी, फिर नया माहौल शुरू होगा इलेक्शन के बाद कि साहब इन्होंने ऐसा बोले थे, हमको ठेस पहुंची थी, करो उन पर FIR कार्रवाई कर रहे। अब दिमाग तो काम नहीं कर रहा। अब ऐसे हालात में देखिए, मैं भी मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ। मेरे जहन में अगर कोई अच्छी तजवीज़ आती है भाईचारगी के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, नफरतें ख़त्म करने के लिए, एक तजवीज़ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और खुदारा आपसे गुजारिश है, ये तजवीज़ मैं दे रहा हूँ ना, ये एकदम रियलिटी है, ये सच्चाई पे मबनी है। इसके ऊपर अगर हमारे बड़ों ने अगर काम कर लिया ईमानदारी से, कसम खुदा की बहुत अच्छे हालात साजगार हो सकते हैं। वो ये है कि देश तो खैर चल रहा है, देश स्तर पर तो करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में एक ऐसा माहौल बनाइए, हर ताल्लुका स्तर पर, हर ज़िला स्तर पर, यहाँ तक कि महल्ला स्तर पर एक ऐसी कमेटी बनाइए। आप एक ऐसी कमेटी बनाइए कि जिसमें हिंदू, मुसलमान, कुछ उलमा इकराम, कुछ साधु संत, ये जब भी कोई त्यौहार आया, त्यौहार आने के एक हफ्ता पहले इनकी मीटिंग, जैसे दशहरा आ रहा, एक मीटिंग पुलिस कमिश्नर लेते, वो तो उनका एक ड्यूटी है उनकी, वो तो लेते ही कि लाइन ऑर्डर संभालना है, कुछ हिदायत देना है, कुछ डायरेक्शन देना है, वो तो करते ही रहते उनकी ड्यूटी। उससे पहले अवामी सतह पर, यानी जनता अपने लेवल पर, हमारे कुछ मुसलमानों के ज़िम्मेदारान, कुछ हिंदू भाइयों को ज़िम्मेदारान, हाँ ठीक है भाई, क्या बात है भाई, औरंगाबाद की अगर मिसाल औरंगाबाद की मिसाल लो भाई, कल जैसा परसों दशहरा है, कैसी रैली रहेंगी आपकी, क्या रहेंगी, हम आपकी मदद क्या कर सकते हैं, या क्या क्या करना चाहिए। एक ऐसा डायलॉगबाजी ऐसे मिलजुल के, मुस्लिम महल्ले है, वहाँ अगर कोई कुछ प्रोग्राम है, वहाँ से रैली गुजरने वाली है, तो भाई मुस्लिम समाज का अपना योगदान देने वाला है। उस मुस्लिम समाज में जहाँ पर कोई फ़र्ज़ करो कोई रोड पे बहुत आलीशान मस्जिद है, उसके बाजू अगर मंडप डाला जा रहा है, तो वहाँ पर मुसलमान की जिम्मेदारी भी बैठे, हिंदू की जिम्मेदारी भी बैठे, साधु संत भी बैठे कि भाई कैसी रैली जा रही, क्या जा रही, अमन तरीके से, और वो उनको लीड करे। हिंदू हमारे जो बड़े जिम्मेदार बोलो, सामाजिक कार्यकर्ता बोलो, नेता बोलो, या साधु संत बोलो, धार्मिक लोग बोलो, वो उनको लीड करे कि भाई चलो 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 मस्जिद के आगे चलो 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 थोड़ा आगे चलो, चलो ज़्यादा शोर मत करो। वो उनको, क्योंकि जब उनके बड़े उनको अगर डायरेक्शन देंगे तो वो उनकी बात को मानेंगे। तो इस तरह से हमको अब काम करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नौज़बिल्ला माज़अल्लाह अगर वाद विवाद उठता है, तो हमको डायरेक्ट जो है तो वो लोगों से अप्रोच होना, और उसके अलावा जो है तो जितने बड़े हिंदू लीडर हैं, हमें अब डायरेक्ट उनसे बात करने की ज़रूरत है। अब डायरेक्ट मैं इसका देख रहा हूँ, जब से अभियान जो वो चला है, तो बड़ी हैरानगी हो रही है। अब इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन के अंदर तमाम सेकुलर बड़े बड़े हिंदू नेता हैं, वो मुसलमानों के महलों में आएंगे, गलियों में आएंगे, बस्तियों में आएंगे, वहाँ चाय पीएंगे, नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, बहुत धुएंधार भाषण होंगे। काहे के लेंगे आप? वोट लेने के वास्ते आएंगे। आज मुसलमान परेशान हैं, आज मुसलमान हिंदू मुस्लिम विवाद में पिस रहा है। समझ में नहीं आ रहा है इसका विवाद का हल कैसे निकले। हर आने वाला दिन नई मुसीबत लेके आ रहा है, हर आने वाला दिन एक नई नफ़रतों को जन्म दे रहा है। तो इसके लिए भी तो आप कोशिश कर सकते, इसके लिए भी तो कोशिश कर सकते। तो हमारे बड़ों को चाहिए, अगर औरंगाबाद में कितने लोग हैं? चंद्रकांत खैरे साहब है, दानवे साहब है, अंबादास दानवे साहब है, भगवत किराड़ साहब है ना, कई हिंदू है, हमारे तनवानी साहब है, प्रदीप जायसवाल साहब है,
कहीं ना कहीं ये राजनीति करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मुसलमान ताल्लुकात अच्छे हैं। क्या हम एक नए समीकरण ऐसे नहीं बना सकते कि हमारे 10-12 लोग, ठीक है आप धरने पे बैठे, ठीक है लोकशाही माध्यम से बैठे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप बड़े हैं, आपके फैसले बड़े बेहतर हो सकते हैं, हम क्या बोले, आप हमारे बड़े हैं, आपके पीछे हम चलेंगे, हमें आपसे कुछ शिकायत नहीं है, हम आप पे कुछ बोलना नहीं चाह रहे। लेकिन मेरे जहन में ऐसी बात आ रही है कि 10-12 लोग प्रदीप जैसा साहब के ऑफिस चले गए कि साहब ये क्या मामला चल रहा, साहब ज़रा बीच में हमारे को मध्यस्थता कराओ ना कुछ। खैरे साहब है, चंद अपने अम्बदास दानवे साहब है, भगवत किराड़ साहब है, राव साहब दानवे साहब है। तो ये हिंदू जो लीडर रहते ना, भाजपा के लोग हैं, या मुसलमानों के अंदर एक अपने बीजेपी के जो रहते मुस्लिम विचार मंच, कई बार पेपर में आए देखो कि भाई ये मुस्लिम विचार मंच जो है तो मुसलमानों के मतलब बीजेपी से जोड़ने की बात करती, जो भी है, या सूफी संत मशाइख की बात होती। देखो हमने पेपर में पढ़ा, तो कई हमारे जो दरगाह के जो लोग होते हैं, मशाइख जो सूफी संत होते हैं, उन्होंने अभी हाल ही में जो है तो मोदी साहब का सत्कार किया, उनका इस्तकबाल किया, उनसे गुफ्तगू की और कहा कि भाई सूफीज़म जो है तो हिंदुस्तान को जो है तो जोड़ के रख सकता है, कि सूफीज़म ने जो है तो हिंदू और मुसलमानों को एक साथ में जोड़ने का काम किया है। ये अखबारात में आया है, टीवी के ऊपर भी आया है। तो ये ज़रूर नहीं क्या, ऐसा नहीं हो सकता कि सूफीज़म के लोग जिनसे भाजपा से अच्छे ताल्लुकात है, बीजेपी से आपके ताल्लुकात आए, और ये मामला पूरे देश में गूंज रहा है। रामगिरी महाराज का जो भी है विवाद घूम रहा है। आप जो है तो जब कई बहुत से मसले लेकर वक्फ की ज़मीन को बचाने को लेकर हमने देखा कि सूफ़ी मशाइख जो है तो जिन्होंने मोदी साहब से मुलाकात करे कि साहब ये नहीं होना चाहिए, ऐसा वैसा जो भी है पॉलिटिकल बात करे। अब इतनी बड़ी नबी की शान में गुस्ताखी की बात होती है। हाँ, एक वो ज़मीन वक्फ़ी ज़मीन उसके वास्ते बचाने के वास्ते आप जो है तो क्या क्या नहीं कर दाड़े, और ये इतनी बड़ी नबी की शान का गुस्ताखाना मामला है, तो इसके लिए भी तो आपको बात करना चाहिए ना। अरे भैया, अगर हम नरेंद्र मोदी साहब से बात कर सकते, अमित शाह से अगर बात करें कि साहब हम आपको जो है तो मानते, हम सूफीज़म को लेके चलते, हम हिंदू मुस्लिम एकता की भाईचारे की बात करते, या हम आपको हम सपोर्ट करते जैसा अखबार में दिखता, तो भाई आप ये साहब ये बात को मिटाइए। और क्योंकि आप असरअंदाज होने वाले लोग हैं, और ये साधु संत जो है अगर सरकार के बड़े जिम्मेदार अगर इनसे बातचीत करें तो ये भी बिल्कुल उनकी बात को मानेंगे, उनका आदर सम्मान करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जबकि खुद लोग बोल रहे हैं कि ये किसके इशारे पे काम कर रहे हैं। और जब आपको खुला समझ में आ रहा है कि किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, तो भाई ये इशारे वालों के जो लोग हैं, जुड़े हुए लोग, उनसे टच में लोग हैं, तो आप इनसे ताल्लुकात कायम करो ना कि साहब इसको ये मामले को सुलझा दो। आप ये करने की ज़रूरत है, ये करने की ज़रूरत है। आप पूरे महाराष्ट्र में 288 आमदार हैं, हर जगह मुसलमान हैं, हर जगह मुसलमान पदाधिकारी भी हैं, कोई भाजपा से जुड़े हुए हैं, कुछ ये है कुछ वो है। अगर भाई आपने एक लेटर लिखिए अपने अपने क्षेत्र की, जो भी कोई भी आमदार हो, राष्ट्रवादी का रहो, कांग्रेस का रहो, भाजपा का रहो, सेना का रहो, कोई भी रहो, ज़्यादातर सब तो हिंदू समाज से, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मुसलमान वहाँ के जिम्मेदार नांदेड़ की तरफ, नांदेड़ के जो है तो वहाँ के जो आमदार है कि साहब राजनीति बाजू रखो, इससे हमारी हिंदू मुस्लिम एकता खतरे में पड़ती हो रही है, हिंदू मुसलमान में दूरियाँ हो रही है, आप आमदार है, आप सरकार को बोलिए ज़रा कुछ रास्ता निकालो। अगर पूरे महाराष्ट्र के जो आमदार की तरफ से अगर पूरे मुसलमान, उसमें सभी मतलब मसलक के लोग, तबलीगी, जमात इस्लामी, अहले सुन्नत, ये वो सब मिलकर अगर गए कि साहब आपको हमारा काम करना पड़ता है, इसके यहाँ पर कुछ करो, सरकार से बात करो। अब सरकार से अब अगर आप दुहार लगाएंगे तो बात हो सकती ना, बात हो सकती। मसला क्या आ रहा है कि हम उस तरफ जा रहे ही नहीं, हम टारगेट पर लेके चढ़े, हम बोले कि नहीं हम जो है तो हम ऐसा कर डालेंगे, हम वैसा कर डालेंगे और ये कर डालेंगे। अरे सब कुछ उनके हाथ में है, तुम्हारे बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। और होने को रहता था तो 24 घंटे में काम हो जाता था। अब ये बहुत हाई लेवल का जुमला बोला मैं, फिर दोहरा दे रहा। अगर जैसा आपकी सोच काम कर रही ना, क्योंकि आप हाई लेवल के लोग हैं, इसलिए मैं इसको 2 जुमले में बोला। जैसे जो आपकी सोच है, संविधान ये वो अगर ये होता था ना तो 24 घंटे में काम हो जाता था, इतना तमाशे करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। इसका अल्टरनेट ढूंढो आप। नहीं बोले वो पेपर में आया कि जो तो सरला बैठ जाएंगे। फिर इसमें ये भी बयान आया कि भाई हमको हंगामानी खड़ा नहीं करेंगे, हम जो है तो गुफ्तशनीत करेंगे, बात करेंगे। तो भाई जो बड़े लोग हैं, विभागीय आयुक्त साहब है, कमिश्नर साहब है,
और भी जो जिम्मेदार है, थोड़ा उनके बंगलों पे जाके, उनके ऑफिस पे जाके जिम्मेदार के साथ, हम वो लोग हैं कि हमारे के पीछे लाखों लोग मुसलमान लब्बैक कहते हैं, हमको सादा मत समझिए आप, ठीक है हम आमदार नहीं तो क्या हुआ, हम खासदार नहीं तो क्या हुआ, लेकिन हम वो ताकत रखते हैं कि जैसा कि हम इस्लामी इज्तिमा भराते हैं तो 5 लाख लोग जमा हो जाते हैं, 1 करोड़ लोग जमा हो जाते हैं, 50 लोग जमा हो जाते हैं, हम ऐसे लोग हैं। अब ये अलग बात है, हम इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं है मुसलमानों के, तो हमारी बात को, हमारी जो उसको समझो आप, हमारी पद को, हमारी गरिमा को समझो आप, और इसका क्या हाल निकलता देखो। तो हो सकता है ना, अगर आप फरियाद लगाएंगे, डायरेक्ट बात करेंगे, और आप ये बोलेंगे नहीं कि जेल में डालो, हम ये करो वो करो, अब वो एक्शन में नहीं आ रहे। और मैंने पहले कहा था, इससे शायद आपने 15-20 दिन पहले का रेडियो उठा के देख लो, मैंने पहले कहा था 100 बार भी उल्टा लटक गए, ये काम होने वाला नहीं। उस वक्त काफ़ी लोग बुरा भी लगा था, यार ये आदमी ऐसा कैसा बोला। अरे भाई जो दिख रहा है कुछ बोला ना, मैं जो दिख रहा कुछ बोला मैं। अब उसमें हो रहा क्या है, वो चंद लोग जो है तो यकीनी तौर से ईमान, मैंने पहले कहा कि ईमान का जब जज्बा सरशार बोलता तो इंसान तो अपनी फिर वो नबी की शान के वास्ते अपनी जान देने को आसान समझता। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन सवाल ये है ना कि हम ये विवाद को हम कैसे मिटा सकते हैं, और ये विवाद दोबारा पैदा ना उसके लिए हमको नए सिरे से क्या काम करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। हमको अब ऐसे हर ज़िले में ताल्लुक़ों में ऐसे कोई कमेटी का गठन ज़रूर करना चाहिए कि हमारे डायरेक्ट जो है तो वहाँ के जो मुकामी जो लोग हैं, वहाँ के जो RSS से जुड़े हुए लोग हैं, भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग हैं, डायरेक्ट उनसे हम संपर्क में रहे, टच में रहे, हम इनसे टच में रहे और दोस्ताना ताल्लुकात के माहौल में रहे। कोई मामला अगर गाँव में हो गया तो बिल्कुल वो मामला अगर 2 घंटे में बात ख़त्म हो जाना, गलती से अगर कुछ हो गया तो हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग मतलब हमारा तालमेल रहना चाहिए। और ये हो सकता अगर हम ये नज़रिए से लेकर चलते रहेंगे कि नहीं वो फ़िरका परस्त है और ये सेकुलर है और ये है, सब फालतू बातें हैं, सब फालतू बातें हैं। अगर महाराष्ट्र की बात देखना है आपको, बहुत अच्छा आपको एग्जांपल है कि औरंगाबाद का नाम बदली हो रहा था, देखा ना आपने कि क्या आया, कौन साथ में था कौन नहीं साथ में था। तो ये सब फालतू बातें हैं। जब मज़हब की बात आएंगी, जब धर्म की बात आएंगी, तमाम हिंदू, चाहे सेकुलर हिंदू रहो, सेकुलर नेता रहो, या जिसको आप फ़िरका परस्त कर सकते वो रहो, ये बिल्कुल एक फॉर्म पे आएंगे क्योंकि मज़हब का मामला है, धर्म का मामला है। ये उसमें कंपेयर नहीं कर सकते। जब मुसलमान नहीं कर सकते तो वो भी नहीं कर सकते। और वो क्यों करेंगे भाई, वो तो बहुमत में है, सरकार में है, हर जगह छाए हुए है, एक पकड़ है, एक रुआब है, एक दबदबा है। तो ये ताकत को समझना पड़ेगा ना, ये ताकत समझना पड़ेगा आपको। आप बोलेंगे नहीं ऐसा वैसा, नहीं। मज़हब के मामले में एक पुरअमन हिंदू भाई भी अपने मज़हब के बारे में, साधु संत के बारे में, गाय वंश के बारे में, गाय हत्या के बारे में कोई तरह का कंपेयर नहीं करेंगे। और ये मामला यहाँ से बहुत ज़्यादा तूल पकड़ने वाला है, क्योंकि अभी हाल में देखा कि महाराष्ट्र सरकार ने जो है तो गाय को राजमाता का दर्जा दिया है। हो सकता है आने वाले मामले में कोई नया विवाद भी खड़ा हो जाएगा। तो अब ये मुसलमानों की जिम्मेदार है ना, अब आपको समझने की ज़रूरत है कि भाई ये छोटी छोटी बहाना बना के जो है तो एक बड़ा विषय पैदा हो जा रहा, और वो विषय से जो तो इतनी बड़ी गलतफहमी और इतना बड़ा बात खाई बनते जा रही कि उसको भरना मुश्किल हो जाएगा। सीधा सीधा आम हिंदू को पैगाम चल जा रहा है कि भाई मुसलमान हमारे खिलाफ है, सीधा सीधा। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि भाई नबी की शान में गुस्ताखी हुई, ये हो वो हुई। अरे भाई जब वो बंदा चीख के बोला कि भाई मैंने गलत नहीं बोला, मेरी गलतफहमी दूर कराओ या मेरे को साबित कराओ, तो साबित करेंगे कैसा, साबित करेंगे कैसा? अगर हम 1 साल धरने पे बैठ गए, साबित होगा क्या? अब विभाग आयुक्त जो इलाकाई कमिश्नर है, उनको क्या ज़रूरत पड़ी? उनका काम है आपका निवेदन लेना, फॉरवर्ड करना। उनको क्या ज़रूरत पड़ी? उनका ये देखना है भाई काम सही हो रहा क्या, लाइन ऑर्डर सही है क्या, डिपार्टमेंट के जो काम आ रहे तो सही चल रहे क्या, ये उनकी जवाबदारी है। वो विभागीय आयुक्त जो कमिश्नर इलाकाई है, वो क्या बहुत हाई अथॉरिटी पावर है क्या? नहीं, एक इख्तियारात है उनको, लेकिन एक लिमिटेशन में। लेकिन बड़े पावर लेने के, बड़े लेवल पे पावर लेने के ये इख्तियारात तो सरकार को रहते। अगर कानून से मसला है तो ये इख्तियार IG, DIG और गृह मंत्रालय को क्यों रहते? नीचे लोग क्या करेंगे? पुलिस आयुक्त साहब भी कुछ नहीं कर सकते। अगर ऊपर से कोई ऑर्डर आ रहा है कि अब ये करो ये मत करो, तो जाहिर सी बात तो सरकार का आदेश का पालन करेंगे। ये गहराई की बातें आपको समझना पड़ेंगी ना, ये गहराई की बात समझना पड़ेंगी। और जो हिंदू लीडर, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हमारे सेकुलर जो हिंदू लीडर है, ये आ रहे यार बोले हम तुम्हारे साथ में नहीं, उनको बोलो बोलना साहब हमने देखा जब इलेक्शन के मौका आते ना, आप जाके पैर छूते, आशीर्वाद लेते, बोलते बाबा सर पे हाथ रखो, मैं जीत के आ जाऊँगा, मैं आमदार बन जाऊँगा, मैं खासदार बन जाऊँगा, हमारी सरकार आ जाना। पूजा पाठ होती है, मंदिरों में जाते, मठों में जाते, आश्रम में जाते, ये हमेशा देखते ना। ये मिसाल में इसलिए दे रहा
कि उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे रहते। जो हिंदू लीडर आ रहे हैं तुम्हारे पास, उनको बोला साहब यहाँ आके हिमायत देने का, बोल बचन देने का काम मत करो। अगर आपके रसूख रसूख है ना, तो वहाँ ज़रा लिंक लगा के बोलना साहब ये ख़त्म करो, ये ख़त्म करो और समझ के लो। और कोई ऐसा एक सर्कल बनाओ, एक कमेटी जैसा बनाओ पूरे महाराष्ट्र में हर ज़िले लेवल पे, ताकि ये विवाद है ना, अब सरकार पे मत छोड़ो, आप नेताओं पे मत छोड़ो। सरकार पे छोड़ेंगे और नेता आप छोड़ेंगे तो इसके ऊपर हमेशा गंदी राजनीति होगी, और इतनी गंदी राजनीति होगी कि इसका फिर कोई अंत नहीं है, इतनी तबाही बर्बादी हो जाएगी। ये इसका छोटा सा मिसाल है। रामगिरी महाराज का विवाद एक छोटा सा मिसाल है। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, रामगिरी महाराज से पहले आप ठंडे दिमाग से गौर करो, पूरे हिंदुस्तान में कोई मस्जिद का विवाद उठा था क्या कि तुम्हारी ये अति क्रमांक है, दावल माला क्यों बनाए, अब मीनार बड़ा क्यों बनाए, हुआ था क्या? रामगिरी महाराज के विवाद से पहले पूरे टेलीविजन खंगाल लो, पूरा मीडिया खंगाल लो, कुछ भी नहीं हुआ था। मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़े, पूरे इंडिया में हवा चली, माहौल चला, बड़े लेवल पे जो है तो भाषण हुए, नहीं ऐसा है, कोई बड़ा फांसी दो, कोई बड़ा ऐसा करो, कोई बड़ा वैसा करो। हिंदू समाज हैरान परेशान कि साला लफड़ा क्या होगा। अब हमारे महाराज ने ऐसा क्या बोल दिए, वो बोले यार उनके उसमें ऐसा लिखा हुआ है। अब वो भी उनके बारे में जाहिर सी बात है, उनके जो जिम्मेदार हिंदू के जिम्मेदार है वो तो उनके बारे में तो ऐसी उनकी तरफ से बात कर रहे होंगे ना कि हमारे महाराज ने तो ये बोल दिया यार कि उनके धर्म में ऐसा था, वैसा था, यूँ था। अब वो तो उनके हिसाब से बोलेंगे। अब जाहिर सी बात, जब उनके बड़े हिंदू समाज को अगर वो लीड करेंगे, समझेंगे, तो वो मानेंगे ना। जैसे हमारे बड़े यहाँ पर बैठे उलमाए दीन है, अगर ये मुसलमानों कुछ बोलेंगे तो मुसलमान थोड़ी उनके आगे जाएंगे कि मुसलमान ऐसा बोलेंगे कि तुम आप गलत बोले, वो बोलेंगे हाँ मौलाना साहब आप सही बोले। तो ऐसा उनका ही मामला चढ़ा ना। उसमें हो रहा क्या, गलत में बढ़ती जा रही। कि बिठाएंगा कौन, बैठेंगा कौन। ये ऐसा मिसाल है ना कि दाने डालो तमाशा देखो, ये वो मामला चढ़ा। ये 4 दाने फेंक दिए और पूरे देश में आग लग गई, और इतनी नफरतें बढ़ गई कि इसको कोई इंतहा नहीं है। इसका रिजल्ट अब ये देखो ना, रत्नागिरी का मामला आया। ये एक शाख है, एक कनेक्टिविटी, यानी कि आप बोल रहे ना, उसका रिएक्शन तो आना ही है, और कानूनी तरीके से आ रहा, इलीगल नहीं आ रहा, पूरा लीगल फ्रेम में, चौकट में रह के आ रहा। ये हमारे बड़ों को जिम्मेदारी है। ठीक है, वाद विवाद हुआ, बोले करे, लेकिन जिस तरीके से भाषण आ रहे हैं, जिस तरीके से अल्फाजों का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि मेरे भी कई दोस्त हैं, वो खुला कहते हैं अंतर साहब ये हमारे बारे में कैसा कैसा बोल रहे यार। एक दोस्ताना बात होती है तो उसको हल्के नहीं ले सकते आप, क्योंकि जो दोस्त है ना, वो भी कोई ना कोई संगठन से, कोई भाजपा से, कोई सेना से, कोई RSS के, कोई धर्म संगठन जुड़े लोग हैं ना। वो कोई लौंडे पोटे थे ही नहीं। अब मेरी 52 साल उम्र है, कोई मेरे से 3 साल बड़ा है, कोई 2 साल बड़ा है, कोई 5 साल बड़ा है, वो भी बाल बच्चेदार है, वो भी अच्छा बुरा समझते। तो अब ये बात, अब और क्या बात हो रही है अपने थोड़ी मालूम। अब जो अपने दोस्ताने प्यार मोहब्बत से बड़े सामने आ जा रहा, इसको हल्के मत लो आप। चलो 2-5 लोगों ने बोले होंगे, नहीं 2-5 लोगों की बात नहीं है। बहरहाल अब ये नए सिरे में हमारे जितने हिंदू लीडरशिप है, भाजपा के लोग हैं, सेना के लोग हैं, भाजपा के अंदर ही बहुत से मुसलमान जो जुड़े हुए हैं, उनसे कांटेक्ट करके या उनको वहाँ बुला के या उनके घर पे जाके या ऑफिस से बुला के क्या निकालते रास्ता निकालो, बोलना साहब मीटिंग कराओ, ख़त्म करो। और आने वाले वक्तों में जो है तो एक ऐसा आप खुद अपने तौर से माहौल तैयार करो। जैसा हम देखते हैं जमात इस्लामी एक अच्छा काम करती कि कई हमारे गैर मुस्लिम बरादर वतन को मस्जिद का मायना कराते, इसलिए कराते कि देखो भाई अल्लाह घर में क्या होता, ऐसी नमाज़ पढ़ते, ऐसे वज़ू करते, ये कुरान पढ़ते, कुरान में ये लिखा हुआ है, कुरान में लिखने उसका मतलब ये है अमन है, शांति है, एकता है, भाईचारे की, ये है। इसके अलावा और क्या बताते आप? मतलब एक माहौल तैयार करते, चंद लोगों को दावत देते, वो तैयार होते तो बुलाते ना। उससे बढ़कर ये काम करने की ज़रूरत है। अब ऐसा महाज तैयार करो कि वो साधु संत जो कहीं ना कहीं, हाँ ये मत सोचिए आप, आज भी बड़ी संख्या हमारे हिंदू भाइयों की और बड़े साधु संतों की संख्या आज भी जो है तो यहाँ की एकता पे, भाईचारे की पे विश्वास रखती है, और वो उसके अलमबरदार है। तो इतना माहौल ख़राब नहीं हुआ, बिगड़ा नहीं है अभी उनसे संपर्क में आके, उनसे एक महाज बना के, एक कमेटी बना के, अगर ऐसा कोई मामला हुआ तो बोला साहब देखिए आपके बड़े जिम्मेदार है, आपके तो आप ही के मतलब फ़र्ज़ करो किसी साधु की तरफ से बयान आ गया, अगर साधु कमेटी से आप जुड़े हुए रहे तो आप उनको शिकायत कर सकते हैं, दरख्वास्त दे सकते, साहब ये क्या है देखिए ना। तो ये एक रास्ता है, क्योंकि लीडरशिप इसको सॉल्व नहीं कर सकती। लीडरशिप इसके अंदर कहने कोई ना कहीं जो है तो ऐसी तरह के चालबाजियाँ चलेंगी कि उसका रिजल्ट ये आएगा कि हालात बस से बदतर होते जाएंगे, और हम बोलेंगे ये बदमाश है, हम बोलेंगे सरकार बदमाश है। मुसलमानों को खुद को संभालना पड़ेगा। नए हालात से हमको कैसा लड़ना है, लोकशाही माध्यम से कैसा लड़ना है, और जो मुट्ठी भर लोग जो हिंदू मुस्लिम एकता को दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, फ़िज़ा ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, अमन अमान को गारत करने का काम कर रहे हैं, उनकी कोशिश को नाकाम कैसा बनाना, और अपने अपने शहरों का, अपने अपने गाँव का
लाइन ऑर्डर को कैसा मेंटेन करना और पुलिस प्रशासन से मदद लेकर हम जो है तो कैसे हम एक अच्छे माहौल को हम बना सकते हैं, खुशगवार हमारे शहर को, ये जवाबदारी है, ये जवाबदारी है। और आप ये बोलिए कि नहीं, अब हमने अखबार में देखा निवेदन दिया कि नहीं, बोले फांसी दो। अब ये जब पेपर में आएंगे कि फांसी दो, ये दो, ऐसा करो वैसा करो, अभी हमको बैठ के बात करना पड़ेंगे बड़ों को कि साहब ये अगर इस्लामी मुल्क रहता था, ये इस्लाम का कुछ रहता था और ऐसे वाक़यात घटते थे तो आप इस्लामी ममालिक की स्टडी करो आप, क्या ऐसी घटना होने पर वहाँ क्या सज़ा दी जाती। लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ के संविधान को मानते हैं, हम कानून का आदर सम्मान करते हैं। तो आपसे गुजारिश करते हैं कि यहाँ का जो कानून के हिसाब से जो कलमा लिख सकती है उसके हिसाब से काम करो, या कोई ऐसी मध्यस्थता की बात करो ताकि नफरतें ख़त्म हो। ये आपको बंद कमरे में बैठ के बात करना पड़ेंगे आप। अब नुक्कड़ चौराहे पे उसमें हो रहा क्या मालूम, क्या वो वीडियो ज़्यादा वायरल हो जा रही, ज़्यादा वायरल होने में क्या हो रहा, नफरतें जन्म ले रही, हो रहा जा रहा कुछ भी नहीं हो रहा। अब ये देखो ना कितनी से बैठे आप, हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ, बैठो बैठो। ये बात कड़वा सच है, वो पावर में है। और कोई भी सरकार रहो, जो हिंदुत्ववादी सरकार है, ये कभी अपने साधु संतों पे हाथ नहीं डालेंगे, बिल्कुल नहीं डालेंगे। ये आप गलतफहमी जैसे निकाल दो आप। अगर ये मामले को आपको रोकना है तो फिर जो सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, जो मतलब शिवसेना के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, ये आप ज़रा जो है तो उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। आप रास्ता निकलेगा, बिल्कुल आपको बात करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के बैठेंगे वो फिरका परस्त है कैसे जाना, तो फिर वो क़यामत हो जाएंगे, ये मामला और बढ़ते रहेगा। सरकार में हो क्या होगा फिर इसके अलावा। बहरहाल ये एक बातें थी, बहुत सी ऐसी बातें थी मैं जो इन कैमरा कह नहीं सकता। खाली कुछ बातें ऐसी थी कि अब ये मामले को जो है तो हमारे मुकामी जो है तो जितने हिंदू लीडर है, सेना के, भाजपा के, जो भी है, चाहे शिंदे गुट हो एक गुट हो, उनको बोलो वल्ला साहब आपकी इतना बड़ा दबदबा है, आपकी इतनी ताकत है, आपको भी जो है तो साधु संत आदर करते, सम्मान करते, मतलब ये उनका आशीर्वाद लेते लीडर जाके, तो बोला साहब आपकी तो चलती ना, तो आप थोड़ा सा मध्यस्थ करा दो ना, अकेले में जाके मिलकर बात करो ना। क्योंकि अभी सरकार, अब तुम बोलेंगे कानून काम करेगा, बड़े माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, माजरत के साथ कह रहा हूँ, 100 बार भी उल्टा लटक गए कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम सरकार को मुलाकात करके बंद कमरे में या खुले जहन में या प्रेस के सामने कैसा करते, आप बड़े हैं, आप मौके की नज़ाकत देख के ख़त्म बढ़ाइए, तो ये मामला ख़त्म हो सकता नहीं। तो ये इसका रिएक्शन इतना ख़तरनाक बढ़ रहा और ये मामला चलता रहा, कार्रवाई कुछ होंगे नहीं, लेकिन रिएक्शन इतने बुरा आएंगे और बहुत बुरे हाल हो जाएंगे, अमन अमान ख़तरे में पड़ जाएगा। और हम वही बात को लेकर बैठे कि भाई ये करो वो करो। अब ये इसका रास्ता कैसा निकल सकता, जब वो बंदा यानी कि रामगिरी महाराज कह रहे हैं कि भाई मैंने क्या गलत कहा या ये करा, ठीक है हम बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने कहा मुरलीगंज का बंदाज गलत था, या वो उन्होंने गलत मेयार से बोले, आतंक के हिसाब से बोले, वो सारी बात सही है, अपनी दलील अपनी जगह पे। लेकिन ये कब होंगी, जब हम आमने सामने होंगे। और आमने सामने ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम एक जैसा जो अभी हमने देखे रैली निकाले वहाँ तक निकाले, अब रैली से क्या मसले हल हो जाएंगे क्या। अरे हम जो बंदा खुद बोल रहा है कि भाई मेरे को साबित करो कि मैंने क्या गलत बोला, तब ये इसके वास्ते मीटिंग करना पड़ेंगे ना। अभी ये मामला जो तो अब नेशनल लेवल का बन गया, राज्य लेवल का बन गया, तो इसमें सरकार की अपनी भूमिका हो सकती है। अब सरकार में कौन है, शिंदे भाजपा यही लोग हैं। अब इनसे आप कांटेक्ट करो, और हमारे पास 70 सीट है, बहुत अब कर सकते। अगर हम चाहे ना पूरी जोर लगा दिए ना कभी, तो वो 70 सीट भी समझ जाएंगे कि नहीं भाई आप मुसलमान के बड़े बड़े दिग्गज आप आए हुए हैं, अब आप उनको हल्के मत लो, ये मामला पड़ रहा। तो वो भी राजनीति के वास्ते बोलो, मुसलमान खुश करने के वास्ते बोलो, वो भी तुम्हारे साथ चलेंगे, सरला पेड़ में जाके मीटिंग करा देंगे या मंत्रालय में जाके मीटिंग करा देंगे। ये हो सकता है, ये कुछ अलग करना पड़ेगा। और हम बोलेंगे नहीं लोकतंत्र है, लोकशाही है, कुछ होने वाला नहीं है, 3-20-60 एक होने वाला है, और ज़्यादा भयानक हालत होने वाले हैं, कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं। बहरहाल ये बातें थी, इसमें कुछ कड़वे बातें थी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत से लोग नाराज़ होंगे, लेकिन बार बार कह रहा हूँ कि हालत को समझिए, आप हर हिकमत से काम कीजिए। अरे गैर ज़रूरी नारेबाजी, ये बदकलामी जैसे अल्फाज, इससे ज़रा एहतियात कीजिए। जब कानून की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो फिर उस मेयार को भी जो है तो मखलूत रखिए, ताकि कुछ वीडियो कट छट करके वायरल जो होते हैं उससे गलत फहमी फैलाने का ये बात जरिया बन रहे हैं। ये इस बात को आप नोटिस लीजिए कि चुनाव आने वाले हैं, और बांध काम तो हो गया भाई, पूरा मामला हो गया, अब कुछ भी नहीं कर सकते। अब बोलते ना कि बिरयानी की देख लग गई, वो दम पे है, ढक्कन हटाना शुरू करना है, वैसा मामला हो गया। लेकिन बच्ची कुछ साग जो है, क्या अभी बड़े पैमाने पे समझो कोई ऐसा हालत ख़राब नहीं हुए, इसको अगर रोकना चाहते हैं
हिकमत से काम कीजिए। ये आपसे एक कौम का बेटा कहिए, भाई कहिए, बंदा कहिए, दरमियान से आप फ़र्द कहिए, ये उसकी सदा है, उसकी राय है। अगर अच्छी लगे तो ले लीजिए, नहीं तो फिर आप बड़े हैं, हमसे ज़्यादा बाशऊर जी शऊर आप हैं, हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल बोला चाला गलती हुई तो माफ़। मैंने आपको अपना बड़ा समझ के आवाज़ दिया हूँ। उम्मीद है कि मेरी एक एक बात पे आप तो गौर फरमाएंगे, तवज्जो देंगे, वरना फिर हालात का मालिक अल्लाह है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।